हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट डिवाइन सरप्राइजेस अवेट्स यू। ओके, सो ऐसा कौन सा डिवाइन सरप्राइजेस है जो आपके लिए वेट कर रहा है ओके इन द नियर फ्यूचर। आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। आज को हमारे पास 3 ग्रुप है क्योंकि बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि 2 ग्रुप करने से उनसे रेजोनेट नहीं होता है रीडिंग। मैं 3 ग्रुप लेकर आई आज को। एनीवेज ओके, आज को 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प से लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये सॉडलाइट ओके, ये सॉडलाइट एंड ये कार्ड फेदर थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, विद द फेदर थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज एंड सॉडलाइट। ओके, आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना बार बार एक मैसेज आ रहा है, लाइट एज अ फेदर, लाइट एज अ फेदर। ओके, बहुत लोगों के लिए आपका ना एनर्जी किसी ना किसी ढंग से ओके लाइट हो रहा है। इट्स बिकमिंग मोर लाइटर फॉर ग्रुप नंबर 1। आइदर आप बहुत ज़्यादा क्लींस कर रहे हो, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लींजिंग हो रहा है आपके एनर्जी को लेकर, या फिर आपके ऑरिक फील्ड को लेकर कुछ क्लींजिंग हो रहा है यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक लेविटेटिंग। ओके, जैसे कि यहाँ भी जो इमेजरी है उसमें लेविटेट कर रहा है ये लेडी। देयर समथिंग अबाउट लाइक लेविटेटिंग। बहुत लोगों के लिए आइदर आप ड्रीम्स में ना आप बहुत ज़्यादा एस्ट्रल प्रोजेक्ट कर रहे हो ओके फॉर ग्रुप नंबर 1। क्योंकि मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है कोई कोई है जो लोग अलग डायमेंशन में जा रहे हैं। जब भी आप सपने में होते हो, सपनों के स्टेट में होते हो, ड्रीम स्टेट में जब आप होते हो ना, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि शायद आप अलग डायमेंशन में जाते हो। यहाँ पे अलग डायमेंशन को एक्सप्लोर करने का एक एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 1। एस्ट्रल प्रोजेक्शंस का बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे। आई एम सीइंग कि आपका जो एनर्जी है ना वो शिफ्ट हो रहा है। बहुत लोगों के लिए आपका एनर्जी लाइट हो रहा है। आप कुछ ना कुछ कर रहे हो जिसके वजह से आपके एनर्जेटिक लेवल में किसी एक टाइप का ये चेंज आ रहा है। आइदर आप अपना खाना पीना का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हो, आप सही चीज़ें खा रहे हो शायद, या फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आप मेडिटेट कर रहे हो शायद। वो हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बिकॉज आई सी अ वेरी लाइट एनर्जी। ओके, आपके अंदर बहुत ही लाइट एनर्जी है। सो एनर्जेटिकली बहुत लोगों के लिए बहुत क्लींजिंग हो रहा है। ये फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। बहुत लोगों के लिए ना पहले अगर आप ना जजमेंट बहुत ज़्यादा होल्ड करते थे, ये ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपके आसपास के लोग ना बहुत जनरली बहुत अलग है ओके, आपसे बहुत ज़्यादा अलग है। उनको ना आपका जो अंदाज है जो आप करते हो शायद उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे शायद देयर्स ऑलवेज सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो सकता है आपको लेकर। बहुत लोगों के लिए बस आप ऐसा फील करते हो कि आपको समझते नहीं है लोग। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट फॉर मोस्ट ऑफ यू देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको लगता है कि लोग आपको जज करते हैं एंड थोड़ा जजमेंटल उनका परसेप्शन रहता है आपको लेकर। बहुत लोगों के लिए अभी आप लोग वो सब भी जो जजमेंट आप होल्ड ऑन कर रहे थे ना, बिकॉज ऑफ जैसे लोग परसीव करते हैं आपको, उन सब चीज़ों को लेकर जो आप अपने आप को लेकर ही जो जजमेंट रख रहे थे ना अपने अंदर, वो आपके लाइफ से अभी क्लींस आउट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत क्लींजिंग हो रहा है। आपका एनर्जी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अलग है, बिकॉज आई सी कि आपका फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, अक्सर जो लोग हैं ना आपके आसपास उनसे आपका फ्रिक्वेंसी थोड़ा हाई है। आइदर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, या फिर आप नेचुरली ही जैसे आप जन्म हुए हो ना, आपका आत्मा
बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड कुछ हद तक बहुत इवॉल्व भी है आई मीन टू से। सो बहुत लोगों के लिए वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या सो कोई कोई है जो लोग शायद आप लोग क्लींजिंग करा रहे हो, ओके, एनर्जेटिक क्लींजिंग करा रहे हो किसी के थ्रू से, या फिर आप हेल्प ले रहे हो शायद किसी से, या फिर आप ऐसी सीक्रेट जगह पे जा रहे हो जहाँ आपका एनर्जी क्लींजिंग हो रहा है, या फिर आपके घर में ही पूजा, या फिर कुछ आप ऐसे कुछ चीज़ें कर रहे हो जिसके थ्रू से आपका एनर्जी क्लींजिंग हो रहा है शायद। सो पहले अगर आप जज करते थे ना सिचुएशंस को लेकर, ओके, एंड इवन अपने आप को अगर जज करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। आप थोड़ा सा हायर पर्सपेक्टिव रख रहे हो अभी चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। डेफिनेटली बहुत अलग है आपका एनर्जी। देयर समथिंग और लाइट एज फेदर। बहुत लोगों के लिए इसी एनर्जी की तरफ आप लोग आगे बढ़ो। अगर आप करेंटली ऐसा फील नहीं करो, देन आपका जो अपकमिंग फ्यूचर है उसमें आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा हल्का होगा, बहुत लाइट होगा, एंड आप ये खुद भी फील कर पाएंगे। या सो लेट्स सी, ओके, व्हाट डिवाइन सरप्राइजेस अवेट्स ग्रुप नंबर 1। एंड बहुत लोगों के लिए आपका थ्रोट चक्रा भी और ज़्यादा क्लींस्ड हो रहा है, ओके, या थ्रोट चक्रा भी और ज़्यादा क्लींस्ड हो रहा है आपका। So what divine surprises awaits group number 1 in your life, please? What divine surprises awaits group number 1 in your life? Okay. First card जो है ये आपका current energy होगा. So let's see. What divine surprises awaits group number 1 in your life, please? Okay. One last card. What divine surprises awaits group number 1 in your life? Okay. Here we go. Bottom of the deck है Queen of Swords. Let's see. ऐसा कौन सा डिवाइन सरप्राइज है जो आपके लिए वेट कर रहा है। ओके, सो यहाँ फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ, पापा लेग्बा। ओके, आपका सेकंड कार्ड है फोर ऑफ वंस। आपका फोर्थ कार्ड है टू ऑफ कप्स। ओके, एंड आपका फोर्थ कार्ड है एट ऑफ स्टोन्स। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 यहाँ क्या मैसेज आ रहा है? ओके, ओह आपके एंजल्स एंड गाइड्स ना मुझे कुछ दे वर लाइक इधर फिर से ध्यान से देखिए, एंड मेरी जो नज़र है ये इसके तरफ गया, एंड यहाँ भी सेम इमेजरी है एक स्कल का। यहाँ भी एक स्कल है, यहाँ भी एक स्कल है। सो बहुत लोगों के लिए ना यहाँ पे किसी एक बहुत ही बड़ा सा आप बोल सकते हो कि डेथ एंड रीबर्थ को लेकर आपके लाइफ में बहुत बड़ा सा खुलासा हो रहा है, इन अ वे कि आप बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे हो करेंटली अपने लाइफ में, एंड किसी का डेथ भी आपने रिसेंटली देखा होगा। दैट माइट बी द केस, ओके, फॉर सम ऑफ यू। लेकिन आप ना लाइफ लेसन जो है ना बहुत ह्यूज बहुत बड़ा लाइफ लेसन जो है वो आप सीख रहे हो करेंटली अपने लाइफ में। सो ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट फेज़ है जो शायद आपने रिसेंटली पार किया होगा। देयर इज़ ऑल्सो समथिंग अबाउट लाइक कैंडल्स, बर्निंग कैंडल्स, या फिर फायर मुझे यहाँ दिख रहा है। कुछ जलाने का एक एनर्जी है। सो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज होगा, बट देयर सम कनेक्शन विद फायर। ओके, आग जलाना, आई एम सीइंग फायर, आई एम सीइंग डेथ एंड रिबर्थ। सो ये आपका पास्ट का एनर्जी है। सो इन द पास्ट आपने डेफिनेटली बहुत शिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन से डील किया होगा। पहले आप जैसे थे अभी आप ऐसे नहीं हो, बहुत चेंजेस आए हैं आप में। ओके, बहुत मैच्योरिटी है अभी, एंड आप जैसे लाइफ को देखते हो ना उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया है। इट्स नॉट इमेच्योर, ओके, ये बहुत मैच्योरिटी को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे, एंड बहुत एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ गया है लाइफ को लेकर। ओके, आपने बहुत लंबा एक जर्नी पार किया होगा अपने लाइफ में। सो चीज़ें आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा, चीज़ें आपके लिए इजी नहीं रहा है इन द पास्ट। ओके, एंड
बहुत ही टफ टाइम आपने देखा होगा अपने लाइफ में, लेकिन यहाँ पे ना एक अलग ही टाइप का एक रेजिलियंस आपके अंदर आ गया है कि आगे बढ़ना है। ओके, आप और ज़्यादा, आपके अंदर एक अलग ही टाइप का एक एनर्जी है। ओके, एक फोर्स है जो आप कैरी कर रहे हो अपने अंदर, एंड जिसके वजह से लोग जो है ना आपके ऑरा को जैसे सेंस कर रहे हैं ना, इट्स लाइक फुल ऑफ रिस्पेक्ट। ओके, बहुत रिस्पेक्ट है आपको लेकर, क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने तो पूरा अपना लगा लिया। ओके, जी जान लगा लिया अपने लाइफ में। ओके, वैसे ही आगे बढ़ते आए हैं डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सो वैसा है आपका एनर्जी, एंड लोग आपको ऐसे ही देखते हैं। ओके, एंड नो मैटर आपका जेंडर क्या है। ओके, एक बहुत ही एक आप बोल सकते हो कि एक्सपीरियंस्ड इंसान का एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एंड वो आपके चाल चलन में, आप चाल चलन, आई मीन टू से आपके चाल चलन में, आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो उसमें दिखाई पड़ता है। ओके, सो ये बहुत ही स्ट्रांगली मुझे ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो यू हैव सीन क्वाइट अ लॉट, वो एक फर्स्ट मैसेज है, एंड ये आपका करंट एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो अभी आप आगे बढ़ो। बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि आपसे बहुत कुछ वो लोग सीख सकते हैं। ओके, आपके पास बहुत चीज़ों का आंसर्स होगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ चीज़ें ऑलरेडी देखा हुआ है अपने लाइफ में। सो लोगों को ऐसा लगता है आपको देखकर। सो what divine surprises awaits group number 1? So यहाँ पे 4 of wands है, 2 of cups है, 8 of pentacles. So with the 4 of wands बहुत लोगों के लिए first and the foremost thing मुझे जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है वो है किसी एक बहुत ही बड़ा सा एक सफाई। ओके, आपके घर के एनर्जी से कुछ जा रहा है। ओके, कुछ क्लीन्स आउट हो रहा है आपके घर के एनर्जी से। ऐसी चीज़ें जो शायद बहुत वक्त से रेसिडुअल जैसा था। ओके, ये रेसिडुअल एनर्जी आप इसको बोल सकते हो, जो बहुत वक्त से है। ये कुछ ऐसे एनर्जीज जो शायद आपको सर्व नहीं कर रहा था बहुत वक्त से, या फिर आपके एनर्जी को नीचे खींच रहा था बहुत हद तक, वैसी चीज़ें आपके लाइफ से साफ हो रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड आपकी होम लाइफ में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा उस रीज़न के वजह से फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एक एक एनर्जी आ रहा है, एक एनर्जी एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में। ओके, आपके घर में स्पेशली, जहाँ बहुत शांति, पीस, सिक्योरिटी आप फील कर पाएंगे अपने लाइफ में। बहुत ज़्यादा एक वार्मथ आप फील करेंगे अपने घर में, क्योंकि कुछ एनर्जीज है जो क्लीन्स आउट हो रहा है। बहुत लोग हैं जो शायद लिटरली अपने घर की सफाई कर रहे हैं, या फिर रिनोवेशन चल रहा है आपका, कुछ हो रहा है यहाँ पे घर में। ओके, एनर्जेटिक क्लींसिंग भी हो सकता है ये, जिसके वजह से आपके घर का एनर्जी शिफ्ट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि विद द 2 ऑफ कप्स बीइंग हियर, बहुत लोगों के लिए ना एक डिवाइन काउंटर पार्ट आप बोल सकते हो जो शायद आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। अगर ऑलरेडी कोई नहीं है आपके लाइफ में, देन डेफिनेटली आई एम गेटिंग दैट मैसेज कि कोई है जो एंटर करने वाला है आपके लाइफ में विद द 2 ऑफ कप्स। ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट है। ओके, एंड ये एक डिवाइन सरप्राइज आपके लिए वेट कर रहा है अपकमिंग फ्यूचर में। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि ये जो चीज़ है ना, ये जो भी एंटर करने वाला है आपके लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा आपके एनर्जी से मैच करता है इन अ वे कि आपने अपने ऊपर जितना काम किया होगा ना, उसका रिफ्लेक्शन है ये इंसान। ओके, ये किसी एक टाइप का पार्टनरशिप डेफिनेटली एंटर कर रहा है आपके लाइफ में। एंड बहुत लोगों के लिए अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी एक पार्टनर है, देन आई एम सीइंग कि उनके साथ जो आपका बॉन्डिंग है ना, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होने जा रहा है। सो पास्ट में अगर थोड़ा सा थोड़ा सा अगर आप लोगों के बीच थोड़ा अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल गया था, या फिर कहीं से कुछ कुछ ठीक नहीं चल रहा था, कुछ ऊपर नीचे हो रहा था, देन थिंग्स आर चेंजिंग। ओके, चीज़ें चेंज होने वाला है आपके लाइफ में। एंड आपके एंड आपके पार्टनर के बीच जो भी अगर कुछ चल रहा था ना गड़बड़, वो ठीक हो जाएगा, वो बैलेंस में आ जाएगा। फॉर सम ऑफ यू मुझे यह बिजनेस पार्टनरशिप का भी मैसेज आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, या बिजनेस पार्टनरशिप का मैसेज आ रहा है, एंड आई एम सीइंग कि विद द 8 ऑफ पेंटिकल कुछ एक साथ बिल्ड करने का एक एनर्जी है किसी के साथ। फाउंडेशन
आप लोगों का बहुत स्ट्रांग होगा व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस या फिर वर्क प्लेस, काम को लेकर। ओके ये बहुत ही फाउंडेशन शुरुआत से ही बहुत स्ट्रांग होगा। फाइनेंसिस बहुत स्ट्रांग होगा। एंड बहुत लोगों के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मैसेज आ रहा है कि एक पार्टनरशिप है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। ये लव लाइफ को लेकर होगा फॉर सम ऑफ यू, अगर आप सिंगल हो तो। एंड यहाँ पे एक साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप लोग बिल्ड करो। Okay, so that is the message I'm getting. So let's see furthermore और in depth देखते हैं ये क्या है। What divine surprises awaits group number 1 in your life, please? What divine surprises awaits group number 1 in your life? What divine surprises awaits? Okay, goddess of the moon है bottom of the deck. What divine surprises awaits group number 1 in your life? So यहाँ caring connections है। Oh my gosh, caring connections। एंड यहाँ पे है यिन यांग। ओ माय गॉड। ओके सो यहाँ इन डेप्थ अगर देखें तो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए एक इंसान आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। बहुत लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी आपके लाइफ में है। ओके फॉर सम ऑफ यू ये कोई नया है एंड वही डिवाइन सरप्राइज है आपके लिए। ओके ये आउट ऑफ द ब्लू होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू। एंड ये इसीलिए आपके लाइफ में एंटर करने वाला है क्योंकि एक बहुत ही बड़ा सा क्लींजिंग आपके लाइफ में हुआ होगा। ओके यानी कि जो चीज़ आपके घर को, आपके एनर्जी को सर्व नहीं करता है ना, वो आपके घर से बाहर निकल रहा है। सो ये कुछ एक चीज़ हो सकता है जो आप रख रहे हो अपने पास जो शायद आपकी एनर्जी के लिए अच्छा नहीं है, या फिर पुरानी चीज़ें हो सकते हैं जो आप यूज़ भी नहीं करते हो एंड वो क्लटर जैसा बना हुआ है आपके लाइफ में, आपके घर में। एंड कहीं पे धूल बहुत है, कहीं पे बहुत कुछ एक एनर्जी ऐसे ही वहाँ पे ना अटका हुआ है, किसी एक टाइप का एनर्जी। सो आई एम सेइंग कि क्लींजिंग का बहुत बड़ा एक मैसेज मुझे बार बार मिल रहा है। बहुत लोगों के लिए ये लिटरली आपके लाइफ से बहुत कुछ चीज़ें क्लींस आउट हो रहा है एंड उसी के बाद ही ये चीज़ आपके लाइफ में एंटर करने जा रहा है। ओके एंड यहाँ पे ना बार बार आपके एंजल्स एंड गाइड्स मुझे वाइट कलर दिखा रहे हैं इन अ वे कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा प्योर होगा। आप इसको डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन आप इसको बोल सकते हो, जहाँ पे इक्वल एनर्जी है, दोनों का भी इक्वल एनर्जी है यहाँ पे। शायद इनका हाइट जो है वो शायद इतना आप लोगों के बीच हाइट डिफरेंस ना हो। ओके फॉर सम ऑफ यू वैसा भी एक मैसेज आ रहा है बट नॉट फॉर एवरीवन। ये स्पिरिचुअल एनर्जी को लेकर हो सकता है, यानी कि आप लोगों का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा एक दूसरे को लेकर। आपने जितना अपने ऊपर काम किया होगा उन्होंने भी उतना ही अपने ऊपर काम किया होगा एंड बहुत लोगों के लिए फाइनली दिस इज़ हैपनिंग। ओके एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान ऑलरेडी आपके लाइफ में है एंड आप लोगों का जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। ओके फॉर मोस्ट ऑफ यू विद द यिन यांग ये ट्विन फ्लेम है आपका। ओके जिनसे आप एक यूनियन में, जिनके साथ आप लोग यूनियन में आ रहे हो। बहुत लोगों के लिए आप लोग आने वाले हो। ओके बहुत लोगों के लिए आप लोग ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो। ओके दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो विद द गॉडेस ऑफ द मून डेफिनेटली ये मैनिफेस्ट हो रहा है बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी। ओके इट्स मैनिफेस्टिंग एंड ये जितना आपने हार्ड वर्क अपने ऊपर किया होगा ना, किया हुआ होगा आई मीन टू से, उसके वजह से ये जो फ्रूट है, ये जो रिजल्ट है वो फाइनली आपको मिल रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए ये बहुत वक्त से मैनिफेस्ट हो रहा था बिहाइंड द सीन्स विद द गॉडेस ऑफ द मून। एंड फुल मून का भी एक बहुत ही बड़ा सा एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए शायद आप फुल मून के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो एंड एवरी फुल मून शायद आप इंटेंशन सेट करते हो, शायद दैट मे बी द केस एंड फाइनली ये फ्रूशन तक पहुँच रहा है। ओके सो लेट्स सी what divine surprises awaits group number 1 in your life, please? What divine surprises awaits group number 1 in your life? What divine surprises awaits group number 1 in your life, please? Okay. So, in the world, not of the world. In the world, not of the world. Okay. So, यहाँ पे देखते हैं what divine surprises awaits group number 1 in your life. Softly, softly the tender touch है first card. एंड यहाँ पे है रिस्टोर एंड रिप्लेनिश। ओके सो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए
आई एम गेटिंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक आप पहले ना पहले आप लोग बहुत ज़्यादा अभी भी शायद आपके अंदर ये एनर्जी है जहाँ पे आप ना इजीली रोते नहीं हो, क्योंकि आपने इतना पास्ट में आपने इतना रो लिया। उसके बाद एक बहुत ही थिक स्किन आपका बन गया, यानी कि आप इजीली रोते नहीं हो। आप इजीली आप बहुत सेंसिटिव हो, यू आर अ वेरी सेंसिटिव सोल। शायद आप अकेले में रोते हो, आप लोगों के सामने रोना पसंद नहीं करते हो, शायद आप दिखाते नहीं हो कि आपके अंदर ये इतना पेन इतना कुछ चल रहा है। आप ये शायद नहीं दिखाते हो या फिर किसी के सामने ये एक्सप्रेस नहीं करते हो शायद। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि जनरली ना आप एक बहुत ही सेंसिटिव सोल हो, आपको बहुत कुछ चीज़ें हर्ट भी करता है। ओके लेकिन आप ना अभी जिस एनर्जी में आ गए हो, पहले शायद आप एक्सप्रेस करते थे अपने आप को एंड आपने देखा कि लोग इतना अप्रिशिएटिव नहीं है आपके इमोशंस को लेकर या फिर आपके पेन को लेकर। सो धीरे धीरे आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जिन्होंने बंद कर दिया है दिखाना अपने पेन को लोगों के सामने आपने दिखाना बंद कर दिया है। एंड बहुत लोगों के लिए तो आप ना इवन इफ़ आप बहुत ज़्यादा फील करते हो अंदर में, आप ये बाहर जताते नहीं हो। ओके लोगों को लगता है कि इनको इतना इजीली तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं करते, लेकिन एक्चुअली उसका उल्टा है। ओके यू आर more sensitive than most of the people around you. Okay for group number 1 आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। इनफैक्ट आप बहुत कुछ चीज़ें सेंस भी कर सकते हो एंड आपका सेंसिटिविटी बहुत हाई है, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है। सो बहुत लोगों को लगेगा अभी जो करेंटली आपका एक्सटर्नल जैसा आपका एक्सटीरियर है ना, लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ, बहुत ऐसे ऐसा इंसान है जो इजीली रोते नहीं है, इनको तो सब मालूम है एंड एवरीथिंग ये वैसे सोच सकते हैं, लेकिन यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम विद इन। ओके या एंड आई एम सीइंग कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका एक्चुअली डिवाइन के साथ। ओके फॉर ग्रुप नंबर 1 आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है डिवाइन के साथ। एंड अक्सर आपको लगा होगा पास्ट में कि लोग आपको समझते नहीं, आपके इमोशंस को नहीं समझते, सो इसीलिए आपने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है विद टाइम। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड कनेक्शंस के केस में आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा होगा, जहाँ पे आपने एक्सप्रेस किया होगा अपने आप को या फिर आपने अपना इमोशंस लोगों के सामने रखा होगा, बट उस चीज़ में बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला होगा। ओके वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या डेफिनेटली, लेकिन आपको अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आपका ये जो एक टेंडरनेस है ना, आप सॉफ्ट हार्टेड हो एक्चुअली। आप लोगों के बारे में भी सोचते हो, आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत एम्पैथी है आपके अंदर लोगों को लेकर। आई एम सीइंग कि ये चीज़ ना एक्चुअली आपका स्ट्रेंथ है। ओके इट्स योर स्ट्रेंथ एंड बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आपने मास्टर कर लिया। पहले अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते थे एंड रो पड़ते थे, अभी क्या हो गया कि वो आपका स्ट्रेंथ जैसा बन गया है एंड आपको मालूम पड़ गया कि कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है। ओके कैसे पूरी तरह से इमोशंस में नहीं बह जाना है, वो चीज़ आपने सीख लिया है विद टाइम। ओके फॉर ग्रुप नंबर 1 दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। इसीलिए यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पापा लिखबा का एनर्जी है आपका करेंटली। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत विजडम है, नॉलेज है, यू हैव दिस एबिलिटी टू गाइड पीपल। आप एक टीचर जैसा हो सकते हो किसी के लाइफ में। ओके या सो व्हाट डिवाइन सरप्राइजेस अवेट्स ग्रुप नंबर 1। सो रिस्टोर एंड रिप्लेनिश, डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए ना जो डिवाइन सरप्राइजेस आपके लिए वेट कर रहा है उसमें ना रेस्ट बहुत है आपके लिए। इन वे कि पास्ट में अगर आप ना इतना घसीट रहे थे, अपने आप को रगड़ रहे थे ना, लाइफ में अगर सब कुछ बहुत ही रफ एंड टफ रहा है आपके लिए, जहाँ पे हर एक बैटल को आपको पार करना पड़ता है, बैटल फील्ड में आप हमेशा होते हो, नॉट इन अ लाइक फाइट्स एंड उस सेंस में नहीं, बैटल फील्ड इन अ वे की बहुत टेस्ट आपको मिला होगा आपके लाइफ में, बहुत टेस्ट, बहुत ज़्यादा ट्रायल्स। ओके ट्रायल एंड एरर बहुत देखा होगा। सो आई एम सीइंग कि फाइनली यू विल बी एबल टू रेस्ट ओके इन द फ्यूचर एंड ये एक डिवाइन सरप्राइज है जो आपके लिए वेट कर रहा है।
ओके, विद रिस्टोर एंड रिप्लेनिश, क्योंकि फाइनली आपके लाइफ में ना ऐसा कोई इंसान एंटर करने वाला है, ओके, या फिर ऑलरेडी दिस पर्सन इज़ हियर बहुत लोगों के लिए। आई एम सेइंग कि जब आप इस इंसान से मिलेंगे ना, आपको लगेगा कि एक स्टेबल एक एनर्जी आपके लाइफ में आ गया है, जहाँ पे आपका जो नर्व्स है ना, इट विल सीम मोर मोर रिलैक्स्ड, ओके। आप बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे, आपको लगेगा कि सिरेनिटी आ गया आपके लाइफ में, ओके, यू विल फील दैट वे। सो जिसके वजह से आप रेस्ट भी लेना जानेंगे, ओके, कि कब रेस्ट लेना है, कब ब्रेक लेना है, कब अपने लिए टाइम लेना है। सो डेफिनेटली यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन, एंड आप जिनको अट्रैक्ट कर रहे हो ना अपने लाइफ में, बिकॉज आई डेफिनेटली सी अ पार्टनरशिप फॉर ग्रुप नंबर 1, ये इंसान भी ऑलमोस्ट आपके जैसा ही, यानी कि इनको आपका एनर्जी बहुत ही अच्छे से उनको मालूम है कि आपका एनर्जी क्या है, कैसा है, ओके, हु यू आर एक्चुअली, एंड क्यों आप ऐसे हो, ओके, आप उनको ये भी मालूम होगा। सो बहुत अप्रिशिएटिव होंगे आपकी एनर्जी को लेकर। सो लेट्स से व्हाट डिवाइन सरप्राइजेस अवेट्स ग्रुप नंबर 1 इन योर लाइफ प्लीज। सो मूवमेंट है यहाँ पे, मूवमेंट निकला है आपके लिए, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्लैरिटी, ओके, यानी कि डिटेल्स। सो दिस स्पीक्स अबाउट बहुत क्लियर आंसर्स आपको मिलने वाला है, ओके, एंड मूवमेंट है। सो दिस स्पीक्स अबाउट एक बहुत ही बड़ा सा एक शिफ्ट आने वाला है आपके लाइफ में फॉर ग्रुप नंबर 2, सॉरी ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे ना बहुत लोगों के लिए शायद आप लोकेशन भी शिफ्ट करने जा रहे हो अपने लाइफ में, ओके, लोकेशन में किसी एक टाइप का चेंज होने वाला है शायद। आप शायद एक जगह से किसी और जगह जाने वाले हो, ओके, एंड ये एक डिवाइन सरप्राइज है जो आपके लिए वेट कर रहा है। सो कंसीडरिंग बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पार्टनरशिप एंटरिंग योर लाइफ, एंड जिसके वजह से आपको शायद मूव करना पड़े, कहीं और जाना पड़े, ओके। आपको ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, ओके, अपनी लाइफ को लेकर ओवरऑल कि आपका लाइफ किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन जा रहा है। एंड पास्ट में अगर आप क्लूलेस थे, देन अभी आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगा, okay. So what divine surprises awaits group number 1 please? What divine surprises awaits group number 1? So यहाँ पे opening heart, deep connections, what a blessings, yes. Bottom of the deck is opening heart. So आपका हार्ट चक्रा खुल रहा है, एंड यहाँ डीप कनेक्शंस है जो आपके लाइफ में एंटर करने के लिए रेडी हो रहा है, ओके, एंड वाटर ब्लेसिंग्स है। सो बहुत लोगों के लिए आपका पानी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने वाला है, ओके। आइदर आप जहाँ जा रहे हो ना, वहाँ शायद बहुत पानी होगा आपके आसपास, ओके, आप वाटर बॉडीज़ के पास रहने वाले हो शायद, या फिर देयर समथिंग अबाउट वाटर, ओके। वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके फ्यूचर में। सो आप डेफिनेटली पानी के नज़दीक कहीं रहने वाले हो शायद। सो लेट्स सी what divine surprises awaits group number 1. Touching earth, planting something new है, touching earth, planting something new. So यहाँ पे ना with the touching earth, planting something new, बहुत लोगों के लिए ये एक नया लाइफ है, ओके, जो स्टार्ट होने वाला है आपके लिए। एक नया इंटेंशन है जो आप सेट करने वाले हो, क्योंकि आपका लाइफ बहुत अलग होगा, अभी जैसा है ना उससे बहुत ज़्यादा अलग होगा आपका लाइफ। सो यहाँ पे कुछ ब्रांड न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। आपका इंटेंशंस भी बहुत चेंज हो जाएगा। सो अगर आपका एक इंटेंशन रहा है ना पास्ट में, कुछ इंटेंशन आपका पूरा होने वाला है, ओके। अगर इंटेंशन सेट किया था, इट्स अबाउट टू कम टू फ्रूशन, एंड जब आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ ऑलरेडी कुछ इंटेंशंस आपका पूरा हो गए, देन आप कुछ नया इंटेंशन, कुछ नया प्लान करने वाले हो, ओके। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग आपका अर्थ के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, ओके, इन द फ्यूचर। मुझे बार बार ये मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ शी इज स्लीपिंग हियर, ओके, एंड यहाँ सी शेल्स है, ओके, जो दैट इज सराउंडिंग दिस वुमन, एंड ये डेफिनेटली अर्थ में हो रहा है, राइट। सो देयर समथिंग अबाउट अर्थ के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वाटर बॉडीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है,
एंड बहुत लोगों के लिए शायद आप क्रिस्टल्स के साथ भी बहुत स्ट्रांगली काम करने वाले हो फ्यूचर में, या फिर आप ऑलरेडी करते हो, ओके, एंड आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इन फ्यूचर में विथ यू नो अर्थ, विथ crystals and water bodies. Okay, yeah, definitely. सो यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा खुल रहा है, ओके, व्हेन इट कम्स टू लेटिंग इन न्यू कनेक्शन। आप नए कनेक्शंस को अपने लाइफ में एंटर करने दे रहे हो, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1, दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो हैप्पी फैमिली भी है, या बहुत लोगों के लिए ना यू आर अबाउट टू, अगर आप सिंगल हो ना, यू आर अबाउट टू एंटर अ न्यू होम। वो बार बार मैसेज आ रहा है यहाँ पे, एक नया घर है जो आपके लिए वेट कर रहा है, एंड ये एक सरप्राइज है जो आपके लिए वेट कर रहा है आप अपकमिंग फ्यूचर में। एंड बहुत लोगों के लिए पार्टनरशिप है जो वेट कर रहा है आपके लिए, सो देयर विल बी अ न्यू होम। बहुत लोगों के लिए शायद आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो एंड नया घर आप लोग कहीं पे लेने वाले हो, एंड वो पानी के पास होगा या फिर वाटर बॉडीज के पास होगा, जहाँ आप अर्थ मदर गाया के साथ और ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाएंगे। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे कुछ नया, नई नई चीज़ें आपके लिए वेट कर रहा है। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए ना बहुत कुछ चीज़ें रियलिटी में बदलने वाला है, मटेरियलाइज होने वाला है आपके लिए, ओके, एंड दैट्स द डिवाइन सरप्राइज दैट इज़ वेटिंग फॉर यू इन द अपकमिंग फ्यूचर। बहुत लोगों के लिए ये विद इन नेक्स्ट विद इन दिस ईयर होने वाला है आपके लिए, ओके, विद इन दिस ईयर। सो दैट्स द मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग लियो हो सकते हो यहाँ पे, यहाँ जेमिनाई है, एरीज है, व्हाट एल्स पाइसिस है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। Yeah, those are the only signs I'm seeing. So it doesn't really matter. Cancer है for some of you. Doesn't really matter. Okay, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं एक्चुअली। सो thank you so much. Okay, group number 1. I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये फ्लावर, ओके, एंड ये ग्रीन जेड चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ओके। सो यहाँ पे अगर आपने फ्लावर चूज़ किया है एंड ग्रीन जेड, देन बहुत लोगों के लिए ना यहाँ पे देयर समथिंग अबाउट लाइक, देयर समथिंग अबाउट लाइक कनेक्टिंग विथ योर हार्ट। अपने हार्ट स्पेस के साथ कनेक्ट करने को कहा जा रहा है, ताकि आप ये फिगर आउट कर पाए कि आप ऑनेस्ट हो कि नहीं, ओके, अपने आप को लेकर आप ऑनेस्ट हो कि नहीं। क्योंकि बहुत लोगों के लिए शायद आप ना कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो या फिर बोल रहे हो जो शायद आपसे रेजोनेट नहीं करता है डीप डाउन, ओके, दैट माइट बी द केस। सो बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग चीज़ होगा, बट जस्ट दिस मैसेज अराउंड जहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ना अपने आप को लेकर ऑनेस्ट रहिए, ओके। अगर आपका कुछ विशेस है एंड डिज़ायर है जिसको लेकर आप चुपचाप हो, देन वहाँ ऑनेस्टी लाने को कहा जा रहा है। या ये किसी इंसान के लिए होगा यहाँ पे। वेरी टायर्ड पीपल, डेफिनेटली, ओके, वेरी टायर्ड, आई एम सीइंग टायर्ड पीपल। आप लोग बहुत टायर्ड हो, एंड शायद आप इतना टायर्ड हो जिसकी वजह से आप शायद अभी यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जैसे एक एनर्जी में आप आने की कोशिश करो जहाँ पे ये होगा, ओके, वैसा, लेकिन शायद वो ऑनेस्ट नहीं है, वो शायद आपके हार्ट स्पेस के साथ कनेक्टेड नहीं है वो चीज़। सो इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। सो आई एम गेटिंग कि हार्ट चक्रा हीलिंग होगा बहुत लोगों के लिए, फर्स्ट थिंग, एंड यहाँ ग्राउंडिंग भी दिखाई पड़ रहा है मुझे ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके, एंड मुझे पता नहीं क्यों नंबर 3 दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए नंबर 3 शायद आपके लिए रेलेवेंट है, ओके, नंबर 3 मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 एज वेल, आप ना एक्चुअली
यू डिज़र्व क्वाइट अ लॉट, आप बहुत कुछ चीज़ें डिज़र्व करते हो एक्चुअली, लेकिन शायद यहाँ एक मैसेज आ रहा है अराउंड लाइक सेटलिंग फॉर लेस। ये होगा, देखा जाएगा वैसा, क्योंकि शायद आपने पास्ट में बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखा होगा, ये किसी एक इंसान के लिए होगा। सो लेट मी गो डीपर, ये है क्या एग्जैक्टली। So, what divine surprises awaits group number 2 in your life, please? What divine surprises awaits group number 2 in your life? What divine surprises awaits group number 2 in your life, please? One last card. What divine surprises awaits? Okay. So, bano deck hai Emperor. Emperor. Okay, so let's see. Very strange. यहाँ पे कुछ cards तो reversed आया. I'll just go with it. I'll trust the energy. So यहाँ पे first card है Hanged Man. Okay, first card है Hanged Man. Second card है आपका The Moon in Reversed. What divine surprises awaits group number 2 in your life? Next card है Wheel of Fortune in Reversed. Okay, and the last card is King of Swords. King of Swords upright. Okay, so यहाँ पे for group number 2, what divine surprises awaits group number 2 in your life? So यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप लोग शायद स्टक फील कर रहे हो करेंटली, एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज। ये जैसे द वे शी इज़ लाइंग डाउन एंड ये जो लेडी जैसे लेटी हुई है ना, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं लग रहा है, लाइक दे आर लाइंग डाउन इन द सेम वे। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे यू आर टायर्ड। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। अब इतना टायर्ड हो ना कि अभी ऐसा हो गया कि चल जाएगा, ओके रहने दो, हो जाएगा। ओके, ये वैसा एनर्जी है आपका, यानी कि आप कुछ ज़्यादा डिमांड भी नहीं रखते हो किसी चीज़ से, या फिर ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है आपका किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि यू आर लाइक टायर्ड। आप इतना टाइम से चलते आ रहे हो ना कि आप बहुत टायर्ड हो अभी, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या सो यू मे बी लाइक यहाँ पे कुछ एनर्जी है जो आपके अंदर सो चुका है। ओके, इट्स लाइक स्लीपिंग। ओके, वो जो एनर्जी है ना, जो पहले का एक अगर फ्रेशनेस था, वाइटलिटी था, एक सेंस ऑफ दिस एक्साइटमेंट जो था ना चीज़ों को लेकर, वो सो गया है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड ऐसा एनर्जी है जहाँ पे अभी ना आप जो भी बात करते हो या फिर जो भी बोलते हो ना, वो एक ऐसी जगह से आता है जहाँ पे फ़ायदा क्या है इतना उम्मीद रखने का, या फिर जस्ट लेट इट बी। ओके, वैसा एनर्जी है। सो कुछ हद तक वो ऑनेस्ट जगह से नहीं आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। या इंटरेस्टिंग। सो लेट मी सी व्हाट डिवाइन सरप्राइजेस अवेट्स ग्रुप नंबर 2 इन योर लाइफ। सो बहुत लोगों का ना बहुत लंबे बाल है आपके। ओके, यहाँ पे मुझे बार बार लंबे बाल दिखाई पड़ रहे। सो आई एम सीइंग वेरी लॉन्ग हेयर। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए ना आप कहीं बीच में अटके हुए हो। ओके, एंड आप इस पार भी नहीं उस पार भी नहीं, यू फील रियली स्टक, एंड आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपका इंट्यूशन भी बंद है कुछ हद तक। इंट्यूशन से आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो अपना। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए आई एम सीइंग कि कुछ चीज़ों को लेकर ना रेवलेशन होगा आपके लाइफ में। ओके, कुछ आंसर्स जिसकी तलाश में थे आप, या फिर कुछ चीज़ें जो आप अपने अंदर ही देख नहीं पा रहे थे, वो सब चीज़ आपको दिखाया जाएगा। एंड आई एम सीइंग कि किसी किसी चीज़ को ना आपके लाइफ में आना है एक्चुअली, एंड उसमें किसी टाइप का डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी जिसमें आप हो, जहाँ आप इतना ऑनेस्ट नहीं हो। ओके, अपने आप को लेकर इन अ वे कि आप ऐसे एनर्जी में आ गए हो जहाँ पे एक होपलेसनेस है, जहाँ पे आप वो जो पास्ट का अगर आपका बहुत विशेस था, आपका बहुत ड्रीम्स था, आपके दिल का जो ड्रीम था, आपका सोल का जो ड्रीम था, उससे आप लोग करेंटली जस्ट डिस्कनेक्ट हो गए हो ना। उसके वजह से कुछ चीज़ें जो एक्चुअली भगवान आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, वो चीज़ थोड़ा सा
स्टक है फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, उसमें कुछ डिले यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है एंड कुछ हद तक यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है उस रीज़न के वजह से, लाइक वेदर यू आर गोइंग टू बी ऑनेस्ट और नॉट। ओके, कि आप फिर से उस एनर्जी के साथ अपने जो अंदर जो आपका एक ऑनेस्ट एनर्जी है ना उसके साथ आप कनेक्ट करेंगे कि नहीं, उसको लेकर एक टेस्ट है यहाँ पे। एंड इट्स नॉट यू नो ये कुछ ख़राब नहीं है। ओके, ये कुछ डेट्रीमेंटल नहीं है यहाँ पे जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ बस थोड़ा बहुत एक पॉज एंड डिले है। जो आपका डेस्टिनी है वो तो आपको आपका ही है। ओके, वो ले जाया नहीं जा सकता है, लेकिन यस आपके खुद के एनर्जी के वजह से डिले क्रिएट हो सकता है डेफिनेटली। सो विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सेइंग कि फाइनली जो एक डिवाइन सरप्राइज जो वेट कर रहा है ना आपके लिए वो है, विद दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आप इस एनर्जी में आने वाले हो। ओके, फाइनली जहाँ पे जो आपको बोलना है आप वो बोलेंगे, जहाँ आपको हेल्दी बाउंड्री रखना है वो आप करेंगे। ओके, जो आपका प्लान्स है जो आप चाहते हो अपने लिए उसके तरफ आप लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, प्लान्स बनाएंगे। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो यू हैव लाइक बिगर ड्रीम्स। ओके, सो लेट मी सी फर्दरमोर what divine surprises awaits group number 2 in your life, please. Okay, one card at a time. What divine surprises awaits group number 2 in your life? सो यहाँ पे थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल। सो ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा है। लेट्स सी, डोर टू रोमांस है यहाँ पे फर्स्ट कार्ड एंड यहाँ पे है पेशेंस। ओके, पेशेंस। सो या डेफिनेटली क्योंकि आपको खुद को पहले अपने अंदर इस शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप खुद ऑनेस्ट नहीं हो इन अ वे कि आप ये एक ऐसा एनर्जी है ना जहाँ पे आप कुछ चीज़ चाहते तो हो लेकिन आप उस चीज़ को लेकर ऑनेस्ट नहीं हो। लाइक आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो या फिर आप बोल नहीं पाते हो या फिर ये लोगों के सामने आप रख नहीं पाते हो या फिर आप इसको दबा देते हो। ओके, अपनी ही विशेस एंड ड्रीम्स को आप दबा देते हो। सो बहुत लोगों के लिए ना बिकॉज क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो एंड आप चुपचाप ही रह रहे हो ना, उसके वजह से जिस दरवाजे को खुलना है ना आपके लाइफ में वो खुलता नहीं है। ओके, सो उसी चक्कर में क्या हो रहा है कि जो डेस्टिन्ड है आपके लिए उसमें कुछ डिले हो रहा है। ओके, सो लेट मी सी फर्दरमोर। सो थोड़ा बहुत और पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपके साइड से। अगर आप वेट कर रहे हो कि ये क्यों नहीं हो रहा है, इतना टाइम से तो वेट कर रहे हैं, इट्स बिकॉज आप ऑनेस्ट नहीं हो। ओके, अपने इमोशंस को लेकर या फिर अपने आपके दिल में क्या चल रहा है उसको लेकर आप लोग ऑनेस्ट नहीं हो। ओके, सो लेट्स सी what divine surprises awaits group number 2 in your life, please. What divine surprises awaits group number 2 in your life? Okay, what divine surprises awaits group number 2 in your life? Okay, so यहाँ पे है dream a beautiful dream, and out here is she feels she knows, and यहाँ पे है visions of life beyond that. Okay, so definitely for group number 2 which she feels she knows, आप ना इतना ज़्यादा इंट्यूटिव हो कि एक्चुअली आप बहुत कुछ चीज़ें सेंस कर सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें आप फील भी करते हो। एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको पहले ऑनेस्ट होना होगा अपनी इंट्यूशन को लेकर, आप क्या फील कर रहे हो एक्चुअली उसको लेकर। इफ़ समथिंग डजंट फील राइट देन आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि इस सिचुएशन में मुझे ये करना चाहिए या फिर इस सिचुएशन में मुझे ये बोलना चाहिए, देन आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। क्योंकि बहुत लोगों के लिए ना आप ही खुद शायद उस चीज़ को शट कर देते हो, अपने ही सेंसेस को आप शट कर देते हो शायद। ओके, इवन इफ आप बहुत कुछ चीज़ें सेंस कर रहे हो लेकिन यू काइंड ऑफ लाइक शट इट आउट, एंड जिसके वजह से योर गाइड्स आर लाइक नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा। ओके, भगवान आपसे बोल रहे कि नहीं, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। ओके, अपने आप को लेकर एटलीस्ट आपको ऑनेस्ट होना होगा, तब जाके ये दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा। सो बहुत लोगों के लिए इट मे बी समथिंग अराउंड लाइक योर लव लाइफ या फिर जैसा आप लाइफ चाहते हो अपने लिए उसको लेकर है ये फॉर सम ऑफ यू। सो यहाँ पे विजन्स ऑफ लाइफ बियॉन्ड दैट ग्रुप नंबर 2 के लिए ना
एक नया लाइफ है जो आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप और ज़्यादा अपनी इंट्यूशन के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट करने वाले हो। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा फॉलो करेंगे, सो वो दरवाज़ा आपके लिए डेफिनेटली खुल रहा है आपके लाइफ में। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए ना यहाँ पे शायद आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान भी एंटर करने वाला है हु इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी लाइक यू नो क्लियर। ओके, बहुत ही क्लियर होगा ये इंसान, क्लियर कट, यानी कि जैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, उनका जो अंदर का इमोशंस है वही बाहर है। ओके, बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे ये इंसान, इंटेंशन भी इनका क्लियर होगा। सो वैसा भी एक मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पे किसी के लिए। सो लेट मी सी फर्दर मोर। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ड्रीम अ ब्यूटीफुल ड्रीम। सो आप ना अपने लिए बड़ा ड्रीम करें। ऐसा नहीं है कि आप छोटा ड्रीम करें बिकॉज आपको लगता है कि ये तो होगा नहीं, या फिर आई शुड लोअर माई स्टैंडर्ड्स, या फिर अगर आप वैसा फील कर रहे हो ना फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड आप अपनी ही इमोशंस को एंड जो आप फील कर रहे हो उसको शट आउट कर देते हो, दैन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको और बड़ा ड्रीम करना है। ओके, क्योंकि आप जितना बड़ा ड्रीम करेंगे ना उतना ज़्यादा यूनिवर्स भी आपको रिस्पॉन्ड करेगा। क्योंकि आई एम सिंह कि बहुत लोगों के लिए आप खुद इतना इंट्यूटिव हो कि आपको मालूम है कि यू आर मैन फॉर बिगर थिंग्स। ओके, आपको खुद को मालूम है कि आप बने हो बड़े चीज़ों के लिए, लेकिन आप जैसे अभी जैसे जी रहे हो, इट्स नॉट वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। So let's see what divine surprises awaits group number 2 in your life, please. Okay. So यहाँ पे है wide open, wide open. So what divine surprises awaits group number 2 in your life? Stuck in the mud है. Okay. So ये आपका पास्ट एनर्जी है। ओके, एंड ये करेंट एनर्जी भी होगा बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ जो है ये है वाइड ओपन। सो यहाँ पे कितना कंट्रास्ट है आप खुद ही देख लीजिए। एक में है एक इंसान स्टक है एक सिचुएशन में, एंड दूसरा है यहाँ पे पूरी तरह से अपने बाहें खोलकर शी इज़ रेडी टू रिसीव। ओके, रिसीव करने के लिए रेडी है ये इंसान। सो बहुत लोगों के लिए ना आई एम गेटिंग कि यू माइट हैव शट योर सेल्फ डाउन। ओके, यानी कि आपने ना उम्मीद छोड़ दिया है। ओके, बहुत चीज़ों को लेकर वैसा एक मैसेज आ रहा है वेरी स्ट्रांगली। आपने उम्मीद छोड़ दिया है, आपने सोचना बंद कर दिया है कि ये भी शायद कभी पॉसिबल हो सकता है आपके लाइफ में। सो प्रीटी मच व्हेन इट कम्स टू ये जो दरवाज़ा है आप इसको बंद रख रहे हो, एंड जिसके वजह से ना आप स्टक हो एक सिचुएशन में। एंड आपके गाइड्स आपको बोल रहे कि आप जब तक इस एनर्जी में रहेंगे, जब तक आप अपने आप को लेकर अपने दिल को लेकर आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, तब तक तो आप खुद ही अपने लिए डिले क्रिएट करते रहेंगे। क्योंकि बहुत लोगों के लिए यू वांट अ लॉट, आप बहुत कुछ चाहते हो अपने लिए, लेकिन जैसे आप अपने आप को बंद रख रहे हो ना, इट्स लाइक ब्लॉकिंग यू अवे फ्रॉम योर डेस्टिन्ड पाथ। ओके, आपको ये चीज़ ब्लॉक कर रहा है आगे बढ़ने से आपके लाइफ में। एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टक, यहाँ बोला जा रहा है कि आपको ओपन रहना है। एंड ओपन रहने का मतलब एक जगह पे बैठे रहने का नहीं, लेकिन एटलीस्ट यूनिवर्स को आपको थोड़ा सा सिग्नल तो देना पड़ेगा ना, दुनिया को भी यूनिवर्स को, कि यू आर ओपन ओके टू न्यू थिंग्स, न्यू एनर्जीज। सो बहुत लोगों के लिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है करना। So let's see furthermore. What divine surprises awaits group number 2 in your life, please? What divine surprises awaits group number 2 in your life? Okay. So idyllic times है the garden paradise. Okay. And out here is miracles, ancient wisdom, ancient wisdom. So yeah, definitely बहुत लोगों के लिए ना बहुत miracles आपके लिए wait कर रहा है, and you have no idea about it. And with the ancient wisdom मुझे हाँ ऑलरेडी मिला था with okay. So for group number 2 ना आप लोग बहुत ज़्यादा आपके अंदर ancient wisdom है, क्योंकि I was already getting with the green jade। आप लोग ना old souls हो। okay? आपका soul बहुत it's like बहुत लाइफ टाइम्स जी चुका है, एंड जिसके वजह से बहुत विजडम एंड नॉलेज ऑलरेडी आपके अंदर है। एंड आई एम सीइंग कि ना उन सब विजडम एंड नॉलेज को आप जितना यूटिलाइज करेंगे उतना मिरेकल्स आपके लाइफ में होगा।
सो आई एम सेइंग कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपके लाइफ में ना, इट कैन बी यूज्ड एज अ विजडम, ओके। उस चीज़ को अपने आप को स्टक ना करने दे, बल्कि उस चीज़ को, उन सब एक्सपीरियंसेस को अपने लिए ना एक विजडम एंड नॉलेज जैसा इस्तेमाल करे। बिकॉज बहुत लोगों के लिए यू हैव गॉन थ्रू लॉट पास्ट में, शायद आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, जिसकी वजह से यू ना अपने आप को आपने बंद कर लिया है। एंड कुछ हद तक आप ना अभी यू आर लाइक क्लोज्ड ऑफ, ओके। सो जिसके वजह से जो चीज़ भगवान आपको देना चाहते हैं ना, जो कि है आइडलिक टाइम्स द गार्डन पैराडाइज, आपको पैराडाइज देना चाहते हैं भगवान, ओके। एक ऐसा टाइम जहाँ पे आप अपने लाइफ को पूरी तरह से फलते फूलते देख पाए। लेकिन जिस एनर्जी में आप लोग करेंटली हो ना, यू आर नॉट एबल टू सी द ब्लेसिंग्स, ओके। आप वो अपॉर्चुनिटीज़ देख नहीं पा रहे हो, आप अपने लिए रास्ता देख नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। सो यहाँ मैसेज आ रहा है कि आप ना अपने आप को ओपन अप कर ले एंड अपने आप को लेकर आप ऑनेस्ट हो जाए। अगर आप अपने लिए कुछ बड़ा चाहते हो, कुछ सुंदर चाहते हो, देन मूव टूवर्ड्स दैट, ओके। बी ऑनेस्ट विथ योर विशेस। अगर आप अपने लिए अच्छा चाहते हो, उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़े, एक्ट करे। सो दैट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 2। सो बहुत लोगों के लिए वही एक डिवाइन सरप्राइज आपके लिए वेट कर रहा है, इन अ वे कि आप क्लियरली चीज़ों को देख पाएंगे एंड आपको एक्चुअली प्रोफेटिक ड्रीम्स भी आ सकते हैं, या फिर कोई है जो आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ओके। कि आप अपने लिए फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा क्लैरिटी ले पाए या फिर देख पाए अपने लिए। ये बहुत लोगों के लिए लाइक लिटरली कोई थेरेपिस्ट हो सकता है जिससे आप शायद मिलेंगे, ओके। ये किसी टाइप का काउंसलर हो सकता है जिनसे आप मिलने वाले हो एंड जो शायद आपको किसी ना किसी ढंग से हेल्प करेंगे शायद। बट आई एम सीइंग कि ओवरऑल बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा इन द फ्यूचर, ओके। यस, कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है एंड ऑल। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। डेफिनेटली। सो बहुत लोगों के लिए ना, आप लोग पाइसिस हो सकते हो, ओके। यहाँ पाइसिस का एनर्जी है। एक्वारियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस इज हियर, कैंसर इज हियर, व्हाट है, सेजिटेरियस है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। जेमिनाई इज हियर, वर्गो इज हियर, लियो है यहाँ पे। So thank you so much for group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So, hello group number 3. अगर आपने ये टावर, ओके, ये टावर कार्ड एंड ये रेड जैस्पर चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल, ओके। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए ना, आप लोग अपने आप को ग्राउंड करो। शायद करेंटली अपने लाइफ में बहुत ग्राउंडिंग चल रहा है, शायद आप बहुत मेडिटेट करो या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें करो जो शायद आपको ग्राउंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ओके। सो यू मे बी डिटॉक्सिंग, ओके। आप डिटॉक्स करो, शायद सोशल मीडिया डिटॉक्स हो सकता है, जहाँ पे आप सोशल मीडिया से दूर रह रहे हो थोड़ा सा, ओके। दैट माइट बी द केस। सो जैसे कि इतना शोर शराबा अभी चल रहा है, ओके। यहाँ पे वार, वहाँ पे वार, जहाँ देखो वार, ओके। सो यू मे बी लाइक डिसकनेक्टिंग फ्रॉम इट, क्योंकि शायद वो आपको ओवरवेलम कर रहा था, किसी के लिए हो सकता है, दैट मे बी द केस। बट ओवरऑल आप शायद डिटैच हो रहे हो ऐसी चीज़ों से जो शायद आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा था पास्ट में, या फिर आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, ओके। So that may be the case currently. Yeah. So with the red jasper, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत ही क्लीन एक एनर्जी है आपका। आई सी वेरी क्लीन काइंड ऑफ एनर्जी। कुछ हद तक शनि के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, ओके, शनि देव के साथ। एंड आई एम सीइंग कि शायद सैटर्न हैज़ बीन लाइक यू नो पॉलिशिंग यू। सैटर्न शायद आपको बहुत वक्त से पॉलिश करते आ रहे, यानी कि बहुत लेसन्स आपने सीखा होगा। सो आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है, शायद कहीं पे सैटर्न का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो सकता है। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। Let me see furthermore for group number
3. What divine surprises awaits group number 3 in your life, please? What divine surprises awaits group number 3 in your life? Okay. What divine surprises awaits group number 3 in your life, please? Okay. Sorry, ये बहुत ही अजीब ढंग से निकला है. I'll do it again. What divine surprises awaits group number 3 in your life, please? One card at a time. What divine surprises awaits group number 3 in your life? Okay. One last card. What divine surprises awaits group number 3 in your life? One more time. What divine surprises awaits group number 3 in their life? Okay. So यहाँ पे है Page of Swords. Page of Swords. Okay. Let's see. So first card है आपका Nine of Swords. Nine of Swords. आपका second card है Nine of Cups. Nine of Cups. आपका third card है The Devil. And the fourth card is Four of Cups. Okay, interesting. So बहुत लोगों के लिए आप लोग ऑलरेडी शायद स्ट्रेस्ड हो एंड ये जो मैसेज आ रहा है ये शायद आपको करने को कहा जा रहा है कि थोड़ा अनप्लग करे, थोड़ा सा डिटैच्ड हो ले. ओके, सोशल मीडिया से, या फिर अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो बहुत वक्त से विच इज़ गिविंग यू एंग्जाइटी, आप उससे थोड़ा अपने आप को डिस्कनेक्ट कर ले. ओके, कहीं पे घूमने चले जाए, कहीं पे थोड़ा सा छोटा सा वेकेशन में निकल के चले जाए. सो इट कैन बी एनीथिंग. ओके, या फिर अपने आप को कॉफ़ी डेट में लेकर जाए. ओके, दैट माइट बी वेरी हेल्पफुल फॉर ग्रुप नंबर 3, क्योंकि नाइन ऑफ स्वर्ड्स है. बहुत लोग हैं जो लोग रात को सो नहीं पा रहे, ज़्यादा सोच रहे, ओवर थिंकिंग चल रहा है. आपको रेस्ट की ज़रूरत है, मेंटल रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन आपका माइंड है कि रेस्टलेसली आगे बढ़ता जा रहा है. सो यू मे बी गोइंग थ्रू दैट. आप उस एंग्जाइटी से डील कर रहे हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड राइट नाउ आपके लिए यह बोला जा रहा है कि डिटैच्ड हो ले. जो भी आपको एंग्जाइटी दे रहा है उसी से डिटैच्ड हो ले. ओके, इवन इफ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू. ओके, ट्राई करें कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को पकड़े इसके अलावा. ओके, जो आपके लिए और ज़्यादा हेल्दी है, जो आपके लिए प्रोडक्टिव है, जो आपको और ज़्यादा हेल्दी फील कराता है अंदर से, उसके साथ कनेक्ट हो ले. एक्सरसाइज विल हेल्प यू आउट अ लॉट. योगा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा फॉर ग्रुप नंबर 3. मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग कि अगर आप ये भी कोशिश कर सकते हो. ओके, ये उल्टा हैंग होना, आई डोंट नो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस. ओके, लेकिन आप ये भी ट्राई कर सकते हो ये पोजीशन. इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू, आपकी इस एंग्जाइटी के लिए. सो फॉर सम ऑफ़ यू तो ये शायद ज़रूरी नहीं कि आप टेंशन में हो या फिर वरीड हो. इट मे बी जस्ट कि आप सो नहीं पा रहे हो शायद रात को, आपका रूटीन थोड़ा सा स्पॉइल्ड है शायद फॉर ग्रुप नंबर 3. दैट मे बी द केस. सो व्हाट डिवाइन सरप्राइजेस अवेट्स ग्रुप नंबर 3 इन देयर लाइफ. सो 9 ऑफ कप्स है. सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए अभी जो आपका सिचुएशन है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा वरीड हो, एंशियस हो, उसका टोटल ऑपोजिट एनर्जी आपके लिए वेट कर रहा है इन द फ्यूचर. सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है विद द 9 ऑफ कप्स, जहाँ पे आप ना बहुत फुलफिल्ड फील करेंगे विद योर सिचुएशन. जहाँ पे आप ऐसा फील करेंगे कि अच्छा मैं तो इस जगह पे बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, एंड इस जगह से मैं जेनरस हो सकती हूँ या फिर हो सकता हूँ लोगों के टूवर्ड्स पीपल. आप ऐसा फील करेंगे कि मैं अपने साइड से कुछ दूँ उनको, ताकि उनके लाइफ में भी कुछ हैप्पीनेस आए, क्योंकि आप खुद इतना ज़्यादा हैप्पी फील करो, फुलफिल्ड फील कर रहे हो अपनी साइड से. सो आई एम सेइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 3 यू विल बी इन दैट एनर्जी. आप उस एनर्जी में होने वाले हो जहाँ पे यू विल फील वेरी हैप्पी. ओके, एंड कंटेंट. आप बहुत कंटेंट फील करेंगे. आपको ऐसा लगेगा कि आपके लाइफ में सब अच्छा जा रहा है. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो बहुत लोगों के लिए आप किसी रिज़ल्ट के लिए अगर वेट कर रहे हो, देन रिज़ल्ट आपका अच्छा जाएगा. ओके, अगर आप कुछ क्रैक करना चाह रहे हो, इंटरव्यू क्रैक करना चाह रहे हो, आप वो इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे, वैसा एक मैसेज आ रहा है. क्योंकि आई सी सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, किसी एक टाइप का सेलिब्रेशन है जहाँ गेट टुगेदर हो रहा है, लोग आ रहे हैं आपके घर में, एंड आप आपको लेकर सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पे, वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो इट विल बी फॉर सम ऑफ यू. एंड यहाँ पे डेविल है. सो देयर इज़ दिस एनर्जी जो आपको बहुत वक्त से चेस कर रहा है.
ओके। सो ये एक पैटर्न है, रिपीटेटिव पैटर्न, जो बार बार गोल 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 घूम के आपके लाइफ में रिपीट हो रहा है। सो आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए ना आप ना ऐसे एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पे आप अप्रिशिएटिव नहीं हो पाते हो जो आपके लाइफ में ऑलरेडी है उसको लेकर। ओके, यू माइट फोकस ऑन थिंग्स जो आपके लाइफ में नहीं है। ओके, जो अच्छा जा रहा है आपके लाइफ में उसमें आप लोग फोकस नहीं करते हो। सो वो शायद एक पैटर्न है आपके लाइफ का, एंड वो आपको ना जो इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में उससे आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। ओके, सो लेट मी सी व्हाट डिवाइन सरप्राइजेस अवेट्स ग्रुप नंबर 3 इन योर लाइफ प्लीज। What divine surprises awaits? What divine surprises awaits group number 3 in your life, please? Okay, here we go. So देखते हैं। So bottom of the deck है third chakra archangel Shambhala. So what divine surprises awaits group number 3 in their life? Door to personal healing and happiness है यहाँ पे, and यहाँ पे है patience. Yes, so yes, definitely. So आपके लिए ना एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे अच्छा जाएगा चीज़ें आपके लिए, लेकिन आपका फोकस ऐसी चीज़ों में है जो आपके लाइफ में नहीं है। ओके, यानी कि हमेशा आप खामियां ढूंढते हो अपने लाइफ में, इन अ वे कि बहुत कुछ अच्छा जा रहा है लेकिन आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हो कि अच्छा ये चीज़ मेरे पास नहीं है, ये अगर आ जाए तो मैं कंटेंट हो जाऊंगी या फिर हो जाऊंगा। लेकिन वो चीज़ आने के बाद भी लेकिन फिर से आप कुछ और ना और कुछ ना कुछ तो आप ढूंढ लेते हो जो आपको खामियां जैसा लगता है आपके लाइफ में। सो ये शायद आपका पैटर्न है, एंड बहुत लोगों के लिए शायद इस चीज़ को आपको हील करना है। सो विद द डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बहुत लोगों के लिए आपके लिए ना एक दरवाज़ा खुल रहा है जहाँ पर्सनल लाइफ में बहुत हीलिंग होगा आपके लिए। ओके, एंड अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा कि बहुत कुछ चीज़ें आप अपने लाइफ में हील कर पाए, अपने अंदर हील कर पाए। सो वो दरवाज़ा आपके लिए अनलॉक हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो पैटर्न है, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ पैटर्न जो बार बार रिपीटेटिव है फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, सो यहाँ इम्पॉर्टेंट होगा कि आपके लाइफ में ऑलरेडी जो अच्छा जा रहा है ना उसके ऊपर आप फोकस करें, क्योंकि वही चीज़ आपके लाइफ में और ज़्यादा डिवाइन सरप्राइजेस को वेलकम करेगा। सो लेट्स सी व्हाट डिवाइन सरप्राइजेस अवेट्स ग्रुप नंबर 3 इन योर लाइफ प्लीज। Tell us more, please, dear God, dear angels and guides, dear Archangel Michael. What divine surprises awaits group number 3 in your life? What else? Okay, interesting. Oh, ये तो सेम निकला, कुछ और दीजिए भगवान जी। What divine surprises awaits group number 3 in your life, please? What divine surprises awaits group number 3 in your life? One more card. What divine surprises awaits group number 3 in their life? So going beyond normal है bottom of the deck. Okay, यहाँ है आपका bring it into form, and जो next card निकला है वो है what do you feel? Okay, so for group number 3, I'm seeing कि with the bring it into form, बहुत लोगों के लिए ना बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में होने वाला है अगर आप उस चीज़ पे फोकस करेंगे तो। क्योंकि बहुत लोगों के लिए ना आप ज़्यादा स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी में खो जाते हो। देयर समथिंग अबाउट लाइक आप हमेशा डर में चले जाते हो जहाँ पे आपको लगने लगता है कि शायद ये नहीं होगा, मे बी दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू। एंग्जाइटी को अपने ऊपर आप हावी होने देते हो, एंड ये डेफिनेटली आपको हील करना है इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। ओके, सो बहुत लोगों के लिए मेडिटेशन विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड ये जो योगा है, योगा आपके लिए बहुत काम आएगा एक्चुअली। क्योंकि बहुत लोगों के लिए ना आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन एंग्जाइटी ही एक चीज़ है जो आपको ब्लॉक करता है आगे बढ़ने से आपके लाइफ में। आपका एंग्जाइटी बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए सैबोटैज कर देता है एक्चुअली। लेकिन इन द फ्यूचर आई एम सीइंग कि आपके लिए एक दरवाज़ा खुल रहा है जहाँ पे पर्सनल लाइफ में बहुत हीलिंग एंड हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ सकता है अगर आप इसको आने दे तो। ओके, एंड आई एम सीइंग विद द डेविल एंड द 4 ऑफ कप्स, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप बार बार अपनी सिचुएशंस को सैबोटैज कर लेते हो, क्योंकि आप आप बोल सकते हो कि ग्रैटिट्यूड के एनर्जी में आप नहीं रहते हो। ओके, ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाइएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा एक्चुअली। ओके, ग्रैटिट्यूड, हाउ टू बी ग्रेटफुल। ओके, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में होगा एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3,
लेकिन आपका फोकस हमेशा ऐसी चीज़ों में है जो शायद नहीं हो रहा है, या फिर जो आप चाहते हो कि थोड़ा जल्दी हो जाए एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन गॉड इज़ लाइक नहीं, आपको ऐसी चीज़ों पे फोकस करना है जो हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे ना पिकॉक फेदर, ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप कृष्ण भगवान के भक्त हो सकते हो, दैट मे बी द केस, या फिर देयर समथिंग अबाउट लाइक पिकॉक, ओके, पिकॉक फेदर। सो यहाँ पे शायद क्योंकि पिकॉक फेदर मोस्ट ऑफ द टाइम ये शांति को लाता है आपके लाइफ में, यू नो, लक, गुड फॉर्चून को लाता है। सो बहुत लोगों के लिए शायद ये आपके लिए बहुत काम आएगा अगर आप पिकॉक फेदर के साथ काम करें तो। बट देयर समथिंग अबाउट लाइक शांति, जिसको आपको प्रेफर करने को कहा जा रहा है, ओके, ग्रेटफुल रहना। सो व्हाट डू यू फील, ओके, आपको अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को, आप क्या फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो, उसका जो सोर्स है वो आपको ढूंढ के निकालना है एंड उसको हील करना है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, आप ना रेकी हीलिंग कर सकते हो, प्राणिक हीलिंग कर सकते हो, डू समथिंग जिसके थ्रू से आपका चक्रा क्लिनसिंग हो। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल है डेफिनेटली। आप ना जो चाहते हो अपने लिए, उसके लिए थोड़ा सा आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना पड़ेगा इन अ वे कि ऐसे सोचना कि ये तो हो ही जाएगा। ओके, अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करना, क्योंकि आप ना, इवन इफ आपके लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें अच्छा जा रहा है, आप ना अपने ये जो एक एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी, उसको अपने ऊपर हावी होने देते हो। ओवर थिंकिंग बहुत है यहाँ पे, ओवर एनालिसिस बहुत है यहाँ पे, एंड वो आपके ऊपर हावी पड़ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड आप शायद बहुत चीज़ें चाहते हो कि जल्दी जल्दी हो जाए आपके लाइफ में, लेकिन सब चीज़ का अपना अपना एक डिवाइन टाइमिंग होता है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो आप जितना ग्रैटिट्यूड पे फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा ग्रोथ आपके लिए होगा। ओके, सो व्हाट डिवाइन सरप्राइजेस अवेट्स ग्रुप नंबर 3 इन योर लाइफ प्लीज। ओके, यहाँ पे हील द आउच, हील द आउच, यस। एंड यहाँ पे है माउंटेन। सो दिस इज़ द सेम एनर्जी। आपको जो इतना डिफ़िकल्ट लग रहा है ना कि एक चीज़ का आप पहाड़ बना देते हो, ओके, क्योंकि मुझे यहाँ डेफिनेटली सेल्फ सैबोटैजिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है। अगर टाइमिंग आपके हिसाब से अगर नहीं होता है ना, आप ऐसे फील करने लग जाते हो कि ये तो बहुत ख़राब है, ये नहीं होगा, दिस इज़ द वर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि एक्चुअली चीज़ें इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप उसको डिफ़िकल्ट बना रहे हो, या फिर आप उसको डिफ़िकल्ट जैसा देख रहे हो। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू कैन फ्लो लाइक अ रिवर। ओके, आपको पहाड़ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वो जो पहाड़ के साइड में जो रिवर है ना, आप उसके साथ फ्लो करके आगे बढ़ सकते हो। सो यहाँ मैसेज आ रहा है कि यू डोंट हैव टू क्लाइंब द माउंटेन। ओके, किसी चीज़ का आपको पहाड़ नहीं बनाना है, बल्कि ये जो फ्लो है ना, डिवाइन टाइमिंग का जो फ्लो है, उसके साथ आगे बढ़िए, क्योंकि चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली हो रहा है। ओके, एंड विद हील द आउच, दिस इज़ वेयर हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड। ये एक चीज़ है जहाँ हीलिंग की ज़रूरत है फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड यही चीज़ आपको क्लियरली दिखाया जाएगा कि ये सोर्स है हील, पेन का, आपकी सेल्फ डाउट का, आपकी लैक ऑफ फेथ का भगवान के ऊपर। एंड इस चीज़ को आपको हील करना है। ओके, विद हील द आउच, सो दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी हील्ड, एंड वही चीज़ आपको दिखाया जाएगा एक्चुअली, क्योंकि जिस चीज़ को होना है ना वो तो होगा ही। ओके, क्योंकि यहाँ पेशेंस है। पेशेंस का मतलब यही है कि ये डिवाइन टाइमिंग है जो एक मेजर रोल निभा रहा है आपके लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी व्हाट डिवाइन सरप्राइजेस अवेट्स ग्रुप नंबर 3 इन योर लाइफ प्लीज। व्हाट डिवाइन सरप्राइजेस अवेट्स ग्रुप नंबर 3 इन योर लाइफ। सो यहाँ क्लेयरवॉयंस है, इंस्पिरेशन, इंटरप्रिटेशन, ट्रस्ट। वाओ, एंड यहाँ पे है विजडम, लर्निंग, जॉय, आर्ट, म्यूजिक। ओके, डेफिनेटली लर्निंग, जॉय, आर्ट, म्यूजिक, विजडम। सो डेफिनेटली यहाँ विद माँ सरस्वती का एनर्जी है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए विद द क्लेयरवॉयंस एंड माँ सरस्वती का एनर्जी, आई एम गेटिंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू, फॉर ग्रुप नंबर 3, आप लोग ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि अपने एबिलिटी को ट्रस्ट करना सीखे। ओके, क्योंकि यहाँ ना आप
बहुत ज़्यादा कभी कभार अपनी इंट्यूशन से खुद ब खुद आप डिस्कनेक्ट हो लेते हो, एंड यहाँ बोला जाए कि इट्स नॉट सर्विंग यू, एंड बहुत चीज़ तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि सर्टेन थिंग्स आर मेंट टू हैपन, ओके। बहुत चीज़ें आपके लाइफ में होना है, बट आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा टाइमिंग को लेकर, एंड कैसे ये आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होता है उसको लेकर, ओके। क्योंकि सब चीज़ अपने हिसाब से मैनिफेस्ट होगा, आप चाहे जितना भी उसको कंट्रोल करो कि ये ऐसे ही हो वैसे ही हो, इट वॉन्ट, ओके। ये अपने तरीके से होगा, अपने हिसाब से होगा, क्योंकि हायर पावर है जिनके हाथ में सब कुछ है। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 विद विजडम लर्निंग जॉय आर्ट म्यूज़िक, यहाँ बोला जा रहा है कि आप जितना विजडम एक्वायर करेंगे ना, जितना आप सीखेंगे, ओके, हीलिंग के बारे में, या फिर इस चीज़ को कैसे हील किया जाए। बहुत लोगों के लिए ये लिटरली आप कुछ हीलिंग आर्ट्स में जा रहे हो, जहाँ हीलिंग प्रैक्टिसेस में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, एंड इट्स हीलिंग यू, इट विल बी हीलिंग यू, ओके। सो ये डिवाइन सरप्राइज आपके लिए वेट करे अपकमिंग फ्यूचर में, जहाँ बहुत जॉय आपके लाइफ में एंटर करेगा। सो दैट्स व्हाई आई वाज गेटिंग डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है। सो डेफिनेटली हील द आउच है यहाँ पे। सो सम पर्सनल हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, ओके। क्योंकि इन द पास्ट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें आप चाहते थे कि एक ढंग से हो, लेकिन कभी नहीं हुआ, एंड जिसके वजह से एक डर जैसा आपके अंदर कहीं से बैठ गया है, एंड वही चीज़ बार बार आपकी सिचुएशंस को सैबोटैज करता है। आई एम सीइंग दैट आउट हियर। सो यहाँ बोला जा रहा है कि दिस नीड्स टू हील, एंड यहाँ बोला जा रहा है कि आप आर्ट पे ज़्यादा फोकस करें, म्यूज़िक पे ज़्यादा फोकस करें, जॉय पे ज़्यादा फोकस करें, सीखिए, नई नई चीज़ें सीखिए। हीलिंग के केस में भी अगर आप कुछ हीलिंग को लेकर कुछ सीखना चाहते हो, सीखिए, सीखते जाइए, अपने आप को हील कीजिए अंदर से, ओके। वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज दैट इज़ द वे थ्रू विच आप इंटरनली हील होंगे, एंड आपका फ्रिक्वेंसी राइज होगा, okay, for group number 3. So that is and yeah, definitely, because जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, this requires your intuition, okay। ये बियॉन्ड नॉर्मल है, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, ये आपको बियॉन्ड नॉर्मल जाने के लिए मजबूर कर देगा, बिकॉज देयर इज समथिंग अबाउट लाइक इंट्यूशन। क्योंकि आप हायर फ्रिक्वेंसी के एनर्जी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, एंड उसके वजह से आपको भी उस लेवल तक पहुंचना होगा अगर आप ये चाहते हो अपने लाइफ में, तो ओके। सो ये डेफिनेटली सुनने में प्लीजिंग नहीं लगता है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली ये इट्स नॉट प्लेजेंट टू हियर, लेकिन वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ओके। यहाँ बोला जा रहा है कि चाबी जो है, चाबी आपके पास ही है, ओके। इफ़ यू सी द की, चाबी इनके पास ही है, इनके मुंह में है, एंड शी कैन गेट देयर, ओके। सो ग्रुप नंबर 3 वही था आपका रीडिंग, ओके। सो द की इज़ बेसिकली विथ यू, ओके। आपके पास ही है चाबी, एंड आपको इस्तेमाल करना होगा, एंड फॉर इस चाबी को यूटिलाइज करने के लिए आपको बियॉन्ड नॉर्मल जाना पड़ेगा, यानी कि प्रैक्टिकल दुनिया से ऊपर आपका फ्रिक्वेंसी शिफ्ट होना पड़ेगा, आपको अपनी इंट्यूशन से और ज़्यादा कनेक्ट करना पड़ेगा, ओके। कुछ हायर एनर्जी है जिसके तरफ आपको जाने को कहा जा रहा है यहाँ पे, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हो यहाँ पे, सजिटेरियस है फॉर मोस्ट ऑफ यू, what else, Gemini है, Leo is here, Virgo है, yeah, those are the only signs I am seeing, मुझे वही दिखाई पड़ रहा है। सो doesn't really matter, okay, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 3, I'll see you soon again in my next reading, till then take care.